नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और अपने प्रश्नावली शुरू करनी है 10वीं सर्कल। उसको शुरू करने से पहले जो कुछ बातें हैं सर्कल के बारे में अपने उनके बारे में जान लें तो अपनी जो प्रश्नावली है वो क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो देखो ये क्या होता है, सर्कल होता है, सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है कि केंद्र निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी को लेते हुए चारों तरफ एक चक्कर पूरा करके उसी जगह आते हैं तो वो क्या होता है, सर्कल होता है। और ये निश्चित दूरी क्या कहलाती है, सर्कल की त्रिज्या कहलाती है। और ये निश्चित बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। और ये चारों तरफ क्या होती है, परिधि होती है। चारों तरफ क्या होती है, परिधि होती है। और जो त्रिज्याएं हैं वो एक सर्कल में कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट, अनंत हो सकती है। ये त्रिज्याएं कितनी भी हो सकती है, अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। अब ये सर्कल ले लिया, ये सर्कल क्या करता है, इस स्पेस को ये 3 भागों में विभाजित करता है, एक बाह्य भाग, एक अंतः भाग और एक ये वाला भाग जिसके ऊपर ये सर्कल है, एक जिसके ऊपर है। ये 3 भागों में इसको क्या करता है, विभाजित करता है। और एक बात कि इसकी परिधि पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, इसकी जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। इसकी परिधि पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, इसकी जीवा कहलाता है। ये इसका केंद्र मान लो तो ये भी इसकी क्या है, जीवा है, क्योंकि परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिला रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, केंद्र से भी गुजर रहा है तो इसे क्या कहेंगे, और व्यास कहेंगे। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है और इसे क्या कहेंगे, व्यास भी कहेंगे। और सबसे जो बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास ही होती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास ही होती है। तो ये सारी जो बातें हैं, इसके बाद जो और बातें होगी साथ के साथ अपने समझते जाएंगे। तो देखो 10.1 पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान भरने हैं। वृत्त का केंद्र वृत्त के किस भाग में स्थित होता है। ये आपके पास वृत्त है, सर्कल है, इसका जो केंद्र है इसके अंतर भाग में है या बहिर्भाग में है, अब ये अंतर भाग में है। इसके किस भाग में है, वह अब ये अंतर भाग में है। वृत्त का केंद्र वृत्त के अंतर भाग में है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। अब देखो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी तो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसने क्या कहा, त्रिज्या से अधिक हो, यानी कि इससे भी क्या हो, बाहर हो। तो फिर वो कौन से भाग में आएगा, इसके बहिर्भाग में। फिर वो अभ्यंतर भाग में नहीं रहेगा, कौन से भाग में आ जाएगा, बहिर्भाग में आ जाएगा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। उसके केंद्र से गुजरती है सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, जो उसके केंद्र से गुजरती है। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। ये आपके पास व्यास है, मानो केंद्र से गुजरा है व्यास, ये वाला व्यास हो गया, व्यास के सिरे होंगे तो ये वाला चाप बनेगा। तो ये वाला चाप क्या बना, फिर अर्धवृत्त। ये वाला चाप क्या बना आपका, अर्धवृत्त। एक चाप क्या होता है, अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है जीवा के। जो वृत्तखंड होता है, कोई भी जीवा और उसके चाप के बीच का भाग होता है वृत्तखंड। ठीक है, इसके बाद देखो एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है, 3 भागों में। एक बाहर का, एक अंदर का, एक जिस पर वह खुद होता है वह भी एक क्या है, भाग है। कोई बिंदु है, जैसे यहाँ पे होगा तो क्या कहेंगे, सर्कल के ऊपर है। यहाँ होगा तो बाहर है, यहाँ होगा तो क्या होगा, अंदर होगा। तो उसे कितने भागों में विभाजित करता है, वह 3 भागों में उसको विभाजित करता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, सत्य असत्य है कि केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला, जैसे ये आपके पास देखो सर्कल है, ठीक है। इसने क्या कहा है कि केंद्र से किसी बिंदु जो इसके सर्कल के ऊपर स्थित है इसको मिलाएंगे, तो कहीं भी हो बिंदु इससे मिलाएंगे तो ये हमेशा क्या होगी, त्रिज्या ही होगी। केंद्र से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यह क्या है, सत्य है। दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। परिमित नहीं होती, अनंत हो सकती है, कितनी भी। देखो ये आपके पास सर्कल है तो यहाँ की जीवा भी हो सकती है 3 मीटर, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। इस प्रकार कितनी भी जीवाएं एक सर्कल में एक ही लंबाई की और विभिन्न लंबाइयों की हो सकती है। तो यह क्या हो गया, असत्य हो गया।
इसके बाद यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक चाप क्या होगा, दीर्घ चाप होगा। अब देखो ये आपके पास सर्कल है, यदि इसने कहा होता कि इसको 2 भागों में विभाजित कर देते इस प्रकार, तो ये तो दीर्घ हो जाता, ये कौन सा चाप हो जाता, लघु चाप हो जाता। लेकिन इसने क्या कहा है, 3 समान चापों में इसको विभाजित करना है कैसे भी लेके, तो फिर वो तीनों क्या है, जब समान ही है तो कोई भी चाप दीर्घ चाप फिर नहीं होगा। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन क्या है कि वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास कहलाती है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या से दुगना होता है, सत्य है। त्रिज्यखंड जीवा व संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, असत्य है, क्योंकि जो त्रिज्यखंड है वो जीवा और संगत त्रिज्या के बीच का, चाप का नहीं त्रिज्या आएगा, त्रिज्या के बीच का क्षेत्र होता है, चाप के बीच का क्षेत्र नहीं होता। यह क्या हो गया, असत्य है। वृत्त क्या है, एक समतल आकृति है, सत्य है। समतल का अर्थ है जिसके 2 ही अक्षों के बीच, एक्स वाई अक्ष के बीच, जिसको डिनोट किया जा सके, जिसको रिप्रेजेंट किया जा सके, वह कैसी आकृति होती है, समतल आकृति होती है। तो वृत्त भी क्या है, एक समतल आकृति है। तो यह आपकी प्रश्नावली 10.1 पूरी हुई। धन्यवाद।